अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ना एक्सरसाइज चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 जो है वो है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं, पहले इसका थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखिए, हमने अभी तक जितनी भी इक्वेशंस पढ़ी हैं उसमें हमने अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो इस इक्वेशन को कहते हैं लीनियर। ठीक है जनाब, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो उसे कहते हैं लीनियर। और यहाँ पे आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने लगे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x की पावर मैक्सिमम 2 होगी। ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें ये लिखा है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी इस तरह की फॉर्म होगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0, जिसमें x की जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो, 2 हो। तो ऐसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब लिखा हुआ है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर। जैसे यहाँ पे आप ए बी सी रियल नंबर हैं, यानी जैसे 2 -5 और 7 ये रियल नंबर है। और जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है ये 0 नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज 2.1 का, इसमें कहता है राइट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करें। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी भी फॉर्म में दी जाए उसे पहले एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट के टर्म में आपने कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर आगे हम मज़ीद उस इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। अब सबसे पहला पार्ट है जी, इसमें 3x - 1 इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो हमने ये करना है कि 3x - 1 को साइड पे ले जाएं तो यहाँ पे रह जाएगा 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखें ये आपके पास स्टैंडर्ड, अब इक्वल टू 0 इधर हो या उस तरफ हो उससे फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपके पास जो फॉर्म बन गई ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक टर्म x वाली होनी चाहिए, एक कांस्टेंट। यहाँ पे सबसे पहले टर्म एक एक्स स्क्वायर वाली है, फिर x वाली है और फिर 1 है, यानी एक ए एक्स स्क्वायर है, दूसरी बी एक्स है और तीसरी c। ये सिंपल सी फॉर्म आपने बनानी है। इसी के बाद अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरे पार्ट के अंदर सवाल दिया गया है 2x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब पिछला सवाल जो ये वाला था ना, इसमें तो सिर्फ हमने ये रकमें इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे हमें पहले इसे मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे 2x है, इसको x से मल्टीप्लाई करें तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2x स्क्वायर। फिर 2x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 2x। 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 टू द 8x, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 द 12। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम जब जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, 8x इधर आएगा तो हो जाएगा जी -8x, और प्लस 12 इस तरफ आएगा तो -12 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर अपनी जगह लिखा रहेगा, 2x और -8x इनको जमा करें तो -8 में से +2 निकाल लें तो बड़ी रकम -8 है, उसमें से +2 निकाल दें तो रह जाएगा -6x -12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए एक टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर की आ गई, दूसरी एक्स की है और तीसरी कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गई है। अब आगे इसी का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, पार्ट 3।
अब हमारे पास ये सवाल दिया गया है, इसमें भी फर्स्ट पार्ट की तरह ही ना, ये जो दो टर्म है 2x² और -4x, ये अपनी जगह लिखा रहेगा। +4x और 7 को आप इधर ले आए तो +4x इधर आएगा तो -4x, +7 इधर आएगा तो -7 = 0 हो जाएगा। और ये आपके पास टर्म बच जाएगी -4x और -4x -8x -7 = 0। यानी अब आपके पास यहाँ पे भी देखें, एक x² की टर्म है, एक x है और एक कांस्टेंट। जब ये फॉर्म आपके पास बन जाए तो आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म मुकम्मल हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। सवाल है 4 × 3x - 2 = 9x²। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 4 3 दा 12x, ये सवाल इससे लग हो जाए, और 4 2 दा 8 = 9x²। अब देखें यहाँ पे +9x² है तो इन दोनों टर्म्स को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9x² -12x, +12x इधर आएगा तो -12x, -8 है तो इधर आएगा +8 हो जाएगा। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई 9x² -12x + 8 = 0। आप इसे इस फॉर्म में 9x² -12x + 8 = 0 इधर जो लिखा है इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। अब पार्ट 5 है सर, और पार्ट 5 में रकम हमारे पास थोड़ी सी पहले से थोड़ी सी डिफरेंट आई है। 5 - 1/x और साथ यहाँ कामा पड़ा हुआ है और x ≠ 0। अब बच्चे कई दफ़ा ये समझते हैं कि x ≠ 0 जो है ये भी सवाल का हिस्सा है। यानी ये सवाल का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये सवाल के ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है। क्योंकि यहाँ पे देखें x की जो रकम है वो x डिनोमिनेटर में है, ठीक है। और इसने जो कंडीशन लगाई है x ≠ 0, वो ये है कि अगर यहाँ x डिनोमिनेटर में हुआ तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म देखें, 1/x है ना, तो 1/x में अगर x 0 हो तो 1/0 हो जाता है। और कैलकुलेटर में आप अगर 1/0 करें तो वो मैथ एरर देता है, यानी अनडिफाइंड आंसर देता है। इसलिए इस चीज़ से बचने के, यानी यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि इस इक्वेशन के रूट्स या सॉल्यूशन तमाम रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, ज़ीरो के अलावा। ज़ीरो के ऊपर ये रकम जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, इसलिए ये कंडीशन दी गई है। आपने इस कंडीशन को छोड़ के बकिया इस चीज़ को आगे हल करना है। तो अब ये 2x + 1/x = 5 - 1/x लिखा हुआ है, तो डिनोमिनेटर में देखें रकम अब इक्वल है ना, तो और डिनोमिनेटर में रकम है x, तो इस x को अगर ख़त्म करना है तो फर्स्ट स्टेप में हम x को कैसे ख़त्म करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे x को मल्टीप्लाई कर दें। अब पहली रकम है हमारे पास 2x, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दें। सेकंड है 1/x, इसे भी x से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को भी x से मल्टीप्लाई करते हैं और 1/x को भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में ये सैंपल इसलिए मैं डालता हूँ ताकि ये स्टेप आपका अलग हो जाएगा। 2x × x 2x² प्लस ये x इस x से कट जाएगा और यहाँ पे 1 बचेगा। 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x, ये x से कट जाएगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। यहाँ अगले स्टेप में 2x² + 1 अपनी जगह लिखा रहेगा, x² की टर्म इधर है तो ये दोनों टर्म्स हम इधर ले आते हैं। +5x है तो इधर आएगा, राइट लेफ्ट पे आएगा तो -5x हो जाएगा, और -1 इधर आएगा तो +1 = 0। यहाँ पे आप देखें ये 2x² हो गया, फिर x की रकम क्या है -5x, और +1 और +1 हो जाएगा हमारे पास +2 = 0।
तो यहाँ पे आप देखें पहले स्टार में आ गया एक्स के, सेकंड एक्स और थर्ड कांस्टेंट। ये हमारा यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म कंप्लीट हो गई। इसी तरह हम अब पार्ट 6 की तरफ चलेंगे। पार्ट 6 में दिया गया जी 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स इक्वल टू 1 ओवर एक्स, और कामा के बाद लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 कामा 20, यानी x 0 भी नहीं होना चाहिए और x जो है 20 भी नहीं होना चाहिए। यहाँ इस सवाल में लिखा हुआ है कि x की वैल्यू 0 और 20 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो उस पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर x की वैल्यू 0 हुई या 20 हुई तो फिर सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कि अगर x की वैल्यू इस सवाल में 0 है तो 0, अब देखें 1 ओवर x है ना, तो 1 ओवर x है तो इसमें अगर 1 ओवर 0 पुट करें तो ये भी अनडिफाइंड हो जाता है। और ये वाला जो स्टेप है 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस एक्स, तो इस x की जगह अगर हम 20 पुट करें तो देखें 20 माइनस 20, यहाँ नीचे आ जाएगा 0, और जब 0 आता है तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन के ऊपर कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए और 20 भी नहीं होनी चाहिए। बस हमने इसको सवाल के अंदर बार बार नहीं लिखना कि यहाँ पे कामा डाल के या कोई प्लस माइनस इससे 0 20 को करने, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कंडीशन है कि x की वैल्यू 0 या 20 नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे देखें, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है और दो ही रकमें, एक यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रकम है ये और राइट हैंड साइड पे, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 20 माइनस एक्स को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस 6 और 1 मल्टीप्लाई बाई 20 माइनस एक्स, यानी ये 20 माइनस एक्स आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x जब 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x स्क्वायर प्लस 6x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x, फिर 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें 1 20 द 20 माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6x स्क्वायर प्लस 6x अपनी जगह लिखा रहेगा, माइनस एक्स इधर आएगा तो प्लस एक्स, और प्लस 20 लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस 20 इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कब बनेगी, जब x की भी एक ही टर्म बनेगी। तो 6x स्क्वायर 6x प्लस एक्स हो जाएगा 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। इस तरह ये सवाल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म वाला कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th। तो चैप्टर 2 हमारा चाह रहा था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था जिसमें हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना सीखी थी। आज हम फैक्टराइजेशन की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के सवाल हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के अंदर क्लास 9th में किए हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन में ये जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह हैं कि अगर हमारे पास कोई रकम इस तरह थी, अगर आप रिकॉल करें 4.1 और 4.2 को 9th क्लास में, तो ये अब सवाल था हमारे पास। तो हमने इस सवाल को क्या किया था कि 5 को हमने ब्रेक कर दिया था 2 नंबर्स में। 5 को ब्रेक कैसे किया था कि यहाँ साइड पे 6 है, इधर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो यानी 1 हो और ये 6 हो, तो हम ये देखते थे कि 5 के ऐसे दो फैक्टर बनाते थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए, यानी एक्स स्क्वायर है और प्लस 6 है। तो हम 5x के ऐसे दो नंबर ढूंढते थे, जैसे आप देखें 5 को हम 4 प्लस 1 भी 5 होता है लेकिन 4 बनता 4। इसी तरह जो है 4 और 1 कितने होते हैं 5, लेकिन 4 बनता 4 होता है, 6 नहीं होता। 3 और 2 क्या होते हैं 5, लेकिन 3 2 का क्या हो जाता है 6। तो हम 5x को क्या लिखते थे 3x प्लस
2x, यानी 5 को हम ऐसे दो नंबर में ब्रेक कर देते थे जिसमें इन दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब हमारे पास 6 आए, ऐड करें तो 5 आए। इसी तरह हमने यहाँ पे इन सवालों में भी यही काम करना है और इन सवालों को हल करना है। वहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो वाली फॉर्म नहीं थी, जिन जस्ट हमने फैक्टराइज करना होता था। यहाँ पे हमने फैक्टराइज करके इस इक्वेशन को आगे सॉल्यूशन तक लेके जाना है। तो हम पहले चलते हैं जी, ये सवाल है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे देखें कि एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और इधर यहाँ पे हमारे पास 6 है। अगर 1 को हम -6 से मल्टीप्लाई करें जवाब आता है -6। तो इस 6 और दरमियान में हमारे पास क्या नंबर है जी, 1। क्या नंबर है, -1। अब हमने इस 6 के फैक्टर देखने हैं। 6 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। एक तो सिंपल ये तरीक़ाकार है कि हम 6 को नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी 1 को ब्रेक कर देते हैं। कैसे आएगा जी, -1 -2 +1 जो होता है वो -1 होता है। लेकिन अब इस -1 की जगह हम देख रहे हैं कि क्या क्या डिवीजन हो सकती है। और -2 को +1 करें तो -1 होता है, लेकिन 2 1 2 6 नहीं आ रहा। इसी तरह -3 + 2 लिखें तो जवाब -3 + 2 आ जाएगा -1। और -3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आ जाता है -6। तो इस तरह एक ये तरीक़ाकार है कि हम इसके फैक्टर ढूंढ लेंगे -3 और 2। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि हम जो भी ये नंबर इन यहाँ और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 2 3 6 3 1 3। तो इसके दो फैक्टर बन सकते हैं, यानी यहाँ से देखें 3 में से 2 निकालें तो 1 आता है, हमें -1 चाहिए तो 3 को माइनस में लिख देंगे और 2 को प्लस में। अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। तो सवाल है हमारे पास जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम इस -x की जगह लिख देंगे -3x + 2x, यानी -3 + 2 -1। यानी इनको हमने जैसे ये मैंने किया है कि -3 + 2 करें तो जवाब क्या है, -1 जो हमें रिक्वायर्ड है। और -3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया था -6 इसके इक्वल आ रहा है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ये चीज़ मुकम्मल होगी। अब हम इन दोनों को भी फैक्टराइज करेंगे और इन दोनों को भी फैक्टराइज करेंगे। 4 में पहले दो में देखें क्या है, ये जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x। फर्स्ट स्टेप कर रहा हूँ तो इसमें मैं लिख देता हूँ जी एक्स स्क्वायर को x मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x और 6 को लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखें इस दो रकमों में x कॉमन है, इसमें x एक निकाल देंगे, ये दोनों में से एक x रह जाएगा और एक -3 रह जाएगा। यहाँ पे अगले स्टेप में 2 दोनों में से कॉमन आता है, सेम है, तो 2 को आप कॉमन ले लें, पीछे रह जाएगा x -3 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें ये पार्ट और इसका ये सेम है, तो x -3 हम अलग कर लेते हैं, पीछे रह जाएगा हमारे पास x + 2 इक्वल टू 0। जब हमारे पास इस तरह दो फैक्टर बन जाएं तो अब एक चीज़ याद रखें कि a.b इक्वल टू अगर 0 हो, दो रकमें जब भी मल्टीप्लाई करें और जवाब अगर 0 आए तो इसका मतलब है या a 0 है और b 0 है। इसी तरह यहाँ पे x -3 मल्टीप्लाई बाई x + 2 इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि या तो x -3 0 है या x + 2 इक्वल टू 0 है। यहाँ से एक x की वैल्यू आ जाएगी, -3 को इस तरफ लेके आएँ तो +3 हो जाएगा। x + 2 इक्वल टू 0 से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा x इक्वल टू -2। फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे।
सोल्यूशन सेट को हमेशा करली ब्रैकेट में लिखेंगे। एक वैल्यू एक्स की आई है 3 और दूसरी आई है -2। यहाँ पे लिख देंगे 3 -2। तो ये हमारा पार्ट 1 का सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब पार्ट 2 में हमें दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0। तो अब इस सवाल को जब हम हल करेंगे तो इसमें हम देखें इधर एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और इधर -28 है। इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 मल्टीप्लाई बाई -28 क्या जवाब आया जी? -28। और दरमियान वाला नंबर क्या है? 3। अब हमने 3 के हिसाब से फैक्टर देखने हैं ऐसे कि जिनको हम प्लस करें। 3 के ऐसे कोई दो नंबर ढूंढने हैं कि जिनको हम प्लस करें तो जवाब 3 आए और ऐड करें तो जवाब हमारे पास 28 आना चाहिए। तो हम पहले 28 के फैक्टर बना लेते हैं। 2 14 द 28, 2 7 द 14 और 7 1 द 7। अब देखिए यहाँ पे जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं, एक तो बन रहा है कि अगर 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 28 को 1 से मल्टीप्लाई करें 28 आता है। दूसरा है 14 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 28 आता है। तीसरा है कि अगर 2 तक क्या होता है जी? 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जवाब 28 आता है। तो अब हमारे पास ये कुछ फैक्टर्स बने हैं। इसमें हम देखें कि किन दो रकमों को ऐड प्लस या माइनस करने से जवाब 3 आता है। अब देखें 28 में अगर +1 करें तो 29 बनता है, 28 में -1 करें तो 27 बनता है। 3 नहीं बन रहा, तो ये हमारा फैक्टर नहीं बन सकता। 14 में +2 करें तो 16 बनता है, 14 में से 2 माइनस करें तो 12 बनता है, ये भी 3 नहीं बन रहा। अब देख रहे हैं 4 और 7। 7 में से 4 को अगर हम माइनस करें तो हमारे पास जवाब आता है 3 और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बनता है 28। तो हमारे पास अब ये 3 के जो फैक्टर जो बने वो क्या बने? -28 अपनी जगह लिखा रहेगा। 3 की जगह एक फैक्टर हमारे पास 7 आ गया और दूसरा 7x है और दूसरा 4x है। 7 और 4 है ना। अब देखें यहाँ पे +3 है तो यहाँ जो बड़ी रकम है इसके साथ प्लस साइन होगा और छोटी रकम के साथ माइनस। +7 - 4 इक्वल टू +3 और 7 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आता है? -28। जब हमारे पास पहला ये स्टेप हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है? इन दो में से भी कॉमन ले लेना है और इन दो में से भी कॉमन ले लेना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे एक एक्स रह जाएगा। यहाँ 7x में से एक एक्स कॉमन चला गया, यहाँ पे एक 7 बचेगा। अब देखें यहाँ पे x तो दोनों में मौजूद नहीं, तो x तो कॉमन आएगा नहीं। 4 का टेबल पढ़ें तो 4 1 द 4, 4 7 द 28। तो अब अगर हम बाहर लिखते हैं -4 तो अंदर साइन प्लस के हो जाएंगे। तो 4 1 द 4, 4 कॉमन चला गया, इधर x रह गया और 4 का 28 पे टेबल क्या आता है? 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप देखें x + 7 इस रकम में भी और इस रकम में भी सेम है। x + 7 हम कॉमन ले लेंगे, पीछे बचेगा x - 4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक दफ़ा x + 7 को इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक दफ़ा x - 4 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। x + 7 क्या आ जाएगा? x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू 4 और सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास -7 एंड 4। अब हम पार्ट 3 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट 3 में हमें सवाल दिए गया 6x²
प्लस 13x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इस सवाल में x के साथ 1 था तो 1 को 28 से मल्टीप्लाई करते थे तो 28 ही आता था। यहाँ पे अब इस सवाल में 6 है और दूसरी रकम है -5। हम क्या करेंगे, 6 को -5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 6 माइनस 5 था, 6 को -5 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनता है जी, -30। अब दरमियान वाला नंबर हमारे पास क्या है, 13। दरमियान वाला नंबर क्या है, 13। 13 के हिसाब से हमने डिवीजन करनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आया है नंबर 30। 30 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 15 द 30, 3 5 द 15 और 5 1 द 5। यहाँ पे अब 30 के क्या क्या नंबर बन सकते हैं। एक तो है कि 30 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 30। हमने ऐसे दो डिजिट देखने हैं। अब 30 में +1 करें तो 31, 30 में -1 करें 29। हमें 13 चाहिए 30 में से, तो इसलिए ये वाला तो पेयर 30 और 1 का पेयर नहीं बन सकता। अब देखें 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 15 टू द 30, और 15 में से अगर 2 माइनस करें तो जवाब आता है 13। ओहो, यहाँ पे हमारे पास ये पेयर बन गया। यानी अब आगे हमें मज़ीद पेयर बनाने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर एक और पेयर बनता, 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते 30, तो इन पेयर की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि हमें यहीं पे पेयर मिल गया है। +13 है तो +15 -2, इन 13 की जगह हम लिख सकते हैं 15x - 2x। तो यहाँ पे हमें इसका पेयर जब मिला तो हम इसे लिखेंगे 6x² -5 अपनी जगह एज इट इज़। 13 की जगह क्या लिख देंगे जी, +15x - 2x। ठीक हो गया जनाब। अब देखें 6x² और 15x, -2x और -15 है। यहाँ इन सवालों में तो हमें x² और x में सिंपल x निकालना पड़ता था, लेकिन इस सवाल में हम देखते हैं कि यहाँ पे 6 है नंबर और 15। अब हम 6 और 15 पे देखेंगे, कोई अगर कॉमन टेबल जाता है तो वो भी कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में भी देखेंगे क्या कॉमन आता है। तो यहाँ पे देखें 6 पे 3 का टेबल जाता है और इस 15 पे भी 3 का टेबल जाता है, तो इन दोनों में से एक तो 3 कॉमन आ जाएगा और साथ x² और x में से एक x कॉमन आ जाएगा। तो 3 का टेबल 6 पे पढ़ें तो 3 टू द 6 और x² में से एक x बचेगा। 15 पे 3 का टेबल पढ़ें तो 3 5 द 15 और x कॉमन चला गया। यहाँ अब -2x और 5, 2 और 5 पे दोनों प्राइम नंबर हैं, इन पे कोई भी कॉमन टेबल नहीं जाता। जब कोई भी कॉमन टेबल नहीं जाता तो साइन यहाँ पे माइनस का है तो हम लिख देते हैं जी -1। कोई कॉमन नहीं है तो क्या लिख दिया, -1। अब ये -2x है तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, +2x, क्योंकि साइन बाहर माइनस का कॉमन ले लिए। जब भी माइनस का साइन बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर साइन प्लस के हो जाएंगे, और प्लस का साइन है तो माइनस का, माइनस का साइन है तो प्लस का। अब ये -2x है, ये +2x हो जाएगा, -5 + 5 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें 2x + 5 दोनों में सेम आ गया, तो हम 2x + 5 को अलग लिख लेते हैं और 3x - 1 को अलग कॉमन लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास सीधा दो सोल्यूशन बने। एक आ गया 2x + 5 इक्वल टू 0, एक आ गया 3x - 1 इक्वल टू 0। 2x + 5 जो है, +5 को इधर लेके आएंगे तो -5, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/2। इसी तरह 3x के -1 इक्वल टू 0 है तो -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो इस तरह हम सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे, -5/2 1/3।
अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x इक्वल टू 9/2। अब देखें इसको हम डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं कर सकते इस सवाल के में, क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 है, फिर कांस्टेंट वाली इक्वल टू 0 नहीं है बल्कि इक्वल टू 9/2 है। पहले हम कांस्टेंट वाली रकम भी इधर लाएंगे और उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। मेरी जो क्वाड्रेटिक या दो दर्जे मुसावात है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जब तक नहीं बनेगी तो हम आगे सवाल हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, तो हम सब जो जितनी भी टर्म्स हैं इनको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और थर्ड टर्म को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर में जितने अगर इक्वल का यानी इक्वाइन हो, एक्सप्रेशन नहीं इक्वाइन हो, और उसमें अगर जो भी डिनोमिनेटर वाली रकम है उसको अगर आप सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास ख़त्म हो जाता है और हमारे पास सिंपल सी इक्वाइन आ जाती है 2x² माइनस 3x इक्वल टू 9। 2 1 द 2 1 9 द 9 और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 9 इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमारे पास पहले आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो उसके बाद हम आगे फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे साइड पे देखें नंबर, यहाँ पे 2x² है और इधर 9 है। 2 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करें, जवाब आता है -18। अब हमने इस 18 के हिसाब से 3 के फैक्टर ढूंढने हैं। आप देखें 18 को अगर हम फैक्टराइज करें तो एक आता है 2 9 द 18, फिर आता है 3 3 द 9, फिर आता है 3 1 द 3। यहाँ पे आप देखें एक तो 18 और 1 पेयर बनता है, 18 में से 1 माइनस करें तो 17, 18 में प्लस 1 करें 19 है, 3 नहीं आ रहा। 9 और 2 का अगर पेयर देखें 2 और 9 का, तो 9 2 दा भी 18 होता है, लेकिन 9 में से 2 माइनस करें तो 7 है, 9 में 2 ऐड करें तो 11 बनता है। हमें चाहिए -3। तो अब एक और देखते हैं 2 3 दा 6 और ये 3 6 3 दा, अब देखें 6 और 3 में +6 -3। अब यहाँ पे हमारे पास रकम क्या है -3, तो हम +6 -3 को कैसे लिखेंगे, -6 + 3, -6 + 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा -3, और इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 वाला फैक्टर भी मिल जाता है। तो हमने क्या करना है इस सवाल में 2x² अपनी जगह लिखा रहेगा, -3 की जगह हम लिखेंगे -6x + 3x -9 इक्वल टू 0। -6 + 3 क्या हो गया -3, और 6 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो जो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने से जवाब आया था 18, 6 और 3 को भी मल्टीप्लाई करने से जवाब 18 बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम इन दो रकमों और इन दो रकमों में से अलग अलग कॉमन लेते हैं। अब 2x² और 6x है तो 2 का टेबल जाता है 2 1 द 2 2 3 द 6, तो x² और x में से x कॉमन आ जाएगा, यानी हम यहाँ बाहर लिखेंगे 2x, यहाँ इधर 2x 2 तो कॉमन चला गया, x² में से एक x बचा। 6x में से क्या आ जाएगा, 2 का टेबल 6 पे कितनी दफ़ा जाता है 3 दफ़ा, 2 3 द 6 और x जो है कॉमन आ गया। यहाँ पे अब 3 1 द 3 3 3 द 9, 3 का टेबल हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 द 3x -3 3 द 9, 9 की जगह 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें x -3 दोनों में सेम है तो x -3 को हम बाहर लिख लेते हैं, पीछे रह जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा x -3 इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा 2x + 3 इक्वल टू 0। -3 जो है वो जब राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 और यहाँ पे 2x + 3 को उधर ले जाएँ तो -3, x की वैल्यू आ जाएगी -3/2। इस तरह हम सोल्यूशन सेट इसका लिखते हैं जी। अब एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू आ गई हमारे पास -3/2।
अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है जी 3x - 8 ओवर x - 2 और 5x - 2 ओवर x+5। यहाँ पे वही ये कंडीशन है जो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में कि इसमें x की वैल्यू अगर यहाँ पे अगर 2 नहीं होनी चाहिए और -5 नहीं होनी चाहिए। अगर 2 हुई तो यानी 2 - 2 0, यानी नीचे डिनोमिनेटर में टर्म 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन उसके लिए है कि x की वैल्यू जो है वो 2 और -5 ना हो, उसके अलावा जो भी रियल नंबर एग्जिस्ट करता है सोल्यूशन में वो हो सकता है। तो अब हमारे पास इस सवाल दिया गया, तो पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में अब यहाँ पे एक ही टर्म है, इधर भी पूरी एक ही टर्म है। डिनोमिनेटर यहाँ पे जो x - 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और x+5 को इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 3x - 8 इंटू x+5 इक्वल टू 5x - 2 है और ये x - 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 3x को पहले x+5 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर -8 को भी x+5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल के बाद 5x को भी x - 2 से पहले मल्टीप्लाई करें, 5x लिखें, फिर x - 2, फिर -2 लिखें और सार x - 2। 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x², 3 5 आ जाएगा 15x। -8 को x से मल्टीप्लाई करें, -8x, -8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस माइनस 8 5 40। फिर 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x², 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10x, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -2x, -2 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4। आगे आ जाएगा 3x² एज इट इज़। 15x में से 8x -8x निकालें तो बचेगा 7x -40, 5x² -10x और -2x क्या हो जाएगा जी, -12x + 4। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 3x² + 7x -40 है। ये वाली सारी टर्म्स इधर ले आए एक साइड पे, -5x² हो जाएगा, -12x आ जाएगा, +12x +4 इस साइड पे आएगा तो -4। अब ये सारी इक्वल के इस तरफ वाली टर्म सारी हम इधर ले आए, यहाँ इक्वल के बाद आ जाएगा 0। अब हम x² वाली जो टर्म्स है वो आपस में ऐड करेंगे, 3x² और -5x² ये आपस में ऐड कर लेंगे, 7x और 12x ये आपस में ऐड कर देंगे, -40 और -4 आपस में ऐड कर देंगे। x² वाली टर्म x² के साथ जमा होगी, -5 है और +3 है, -5 में से +3 निकालें तो हमारे पास रह जाता है -2x²। 7x + 12x बनता है जी 19x और -40 और -4 आ गया -44। अगर हमने x² की रकम को पॉजिटिव करना हो, x² की रकम को अब यानी फर्स्ट टर्म जो है वो नेगेटिव आ रही है, इसको अगर हमने पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी -1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी ना तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास जब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो ये साइन सारी रकमों को चेंज हो गए, फर्स्ट टर्म हमारे पास पॉजिटिव आ गई। अब ये हमारे पास क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म आपको इस क्वेश्चन की बन जाए तो उसके बाद आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब 2 है और यहाँ पे क्या है 44। 2 और 44 को आपस में आप मल्टीप्लाई करें, 2 + 44 है, 2 44 दा 88। अब ये 88 है, ये है ये 19। हमने अब 88 के अगर फैक्टर बनाए तो क्या बनते हैं,
88 पे 2 का टेबल जाता है, 2 4 द 8, 2 4 द 8, 2 का फिर टेबल जाता है, 2 2 द 4, 2 2 द 4, फिर 2 का टेबल जाता है, 2 1 द 2, और 11 एक प्राइम नंबर है, 11 1 द 11। अब इसमें पेयर क्या क्या बनते हैं देखिए, यहाँ पे अब हमारे पास दरमियान में नंबर क्या है, 19। हमने साइड वालों को तो मल्टीप्लाई किया, उससे हमारे पास जवाब आया 88। 88 के हमने फैक्टर बनाए। अब इसमें क्या क्या पेयर बन सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 88 आए। इन 88 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 88 आता है, ठीक है। 44 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 88 आता है। इसी तरह 2 टू द 4, 4 को 22 से मल्टीप्लाई करें, 88 आता है। फिर 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 88 है। यानी 244 द 88, 2 टू द 4, 4 22 द 88, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 11 द 88। तो हमारे पास अब ये जो नंबर बने हैं इसमें हम देखें, अब यहाँ पे हमने जो फैक्टर बनाए थे 88, 1 द 88, 44 2 द 88, 22 4 द 88, ये जो फैक्टर बन रहे हैं आप इनको देखते हैं कि इनमें से किसका जो सम है वो 19 के इक्वल आता है। तो 88 में +1 करें या -1 करें तो 88 + 1 89, 88 में -1 करें तो 87 बनता है। तो ये तो फैक्टर नहीं बन सकता। नेक्स्ट नंबर है 42, 44 + 2 या 44 - 2 करें तो 19 हमारे पास नहीं बन रहा। 22 में अगर हम +4 करें या 22 में से अगर -4 करें तो हमारे पास 22 + 4 आता है जी 26, और -4 करें तो 18 आता है। तो इसमें भी 19 नहीं बन रहा। 11 + 8 करें, 11 + 8 करें तो हमारे पास 19 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फैक्टर है जी -19 है। तो हम 11 और 8 को कैसे लिखेंगे, -11x -8x, -11 और -8 हो जाएगा हमारे पास -19। तो यहाँ हम इस सवाल में जो फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे 2x² -11x -8x + 44 = 0। इन 19 के हमारे पास फैक्टर बन गए -11 और -8, -11 और -8 -19, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 88 बन गया। अब फर्स्ट दो टर्मों में और नेक्स्ट दो टर्म्स में अब कॉमन ढूंढने हैं। इनमें तो सिर्फ x कॉमन है तो यहाँ पे x लिखेंगे और पीछे रह जाएगा 2x - 11। यहाँ पे अब देखें 4 का टेबल देखें, 4 टू द 8, 4 11 द 44, 4 का टेबल इसमें से कॉमन आ जाएगा। तो 4 टू द 8, और यहाँ पे जब माइनस साइन है तो ये अंदर का साइन प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ अगले स्टेप में एक टर्म आ जाएगी हमारे पास 2x - 11, और सेकंड टर्म आ जाएगी x - 4 = 0। यहाँ से आगे 2x - 11 को इक्वल टू लग 0 लिखें, x - 4 को इक्वल टू 0 लग लिखेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 2x - 11 है इक्वल के बाद +11, और यहाँ x = 4, और यहाँ पे x के साथ 2 है वो 11 के साथ है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा 11/2 और 4। तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट भी मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट है जी ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1/x - 1 -1/x + 3 = 1/35, और इसमें भी कंडीशन दी गई है कि x की जो वैल्यू है ना वो 1 भी नहीं होनी चाहिए और
-3 भी नहीं होनी चाहिए। तो अब जब इस सवाल को हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? हमने ये करना है जी कि 1/x-1 है, इधर 1/x+3 और इधर है 1/35। तो डिनोमिनेटर में क्या है 35, x-1 x+3। हम करेंगे जी पहली रकम को भी 35 x-1 x+3 से फर्स्ट टर्म को, ये जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकंड टर्म में भी 35 x-1 x+3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वल के बाद वाली टर्म यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से स्टेप स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 35 x-1 x+3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 1/35 से, ठीक है। ये किस लिए स्टेप सारे किए हैं? अब नीचे डिनोमिनेटर में थी रकमें x-1 x+3 35, तो ये जो तीनों रकमें, इन तीनों रकमों को मल्टीपल फॉर्म में फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और थर्ड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ हमारे पास x-1 x-1 से कट जाएगा, x+3 से कट जाएगा और 35 से कट जाएगा। बाकी हमारे पास जो रकमें बचेंगी फर्स्ट स्टेप में, यहाँ 35 1/35 और साथ x+3 बचेगा, माइनस 35 के साथ x-1 और यहाँ इक्वल के बाद आएगा x-1 और x+3 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 जो है वो तो उसी में एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 35 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनता है, 35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 35x, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 105, -35 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -35x, माइनस माइनस प्लस 35 1/35 इक्वल। अब इसको मल्टीप्लाई करें, x को पहले x+3 से मल्टीप्लाई करें, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x², x को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई करें तो -x, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ये जो एरो डाल दिया करें ताकि अब देखें यहाँ पे भी एरो था तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक स्टेप काउंट हुआ है, तो एरो जो है वो स्टेप को अलग कर देता है। अब देखें ये 35x है और यहाँ पे भी -35x है, तो ये कट जाएंगे, 105 और 35 ऐड होंगे तो जवाब आ जाएगा 140। इक्वल के बाद आ जाएगा x² प्लस 3x में से x निकालें तो +2x -3। नेक्स्ट स्टेप में हम 140 को उधर ले जाते हैं, x² प्लस 2x -3 प्लस 140 इधर आएगा तो -140 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जवाब आ जाएगा x², ये अपनी जगह लिखा रहेगा प्लस 2x -3 और -140 क्या हो जाएगा जी -143 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है x² प्लस 2x -143 इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं 143 के क्या फैक्टर बनते हैं। यहाँ पे तो x² के साथ 1 है ना, तो 1 को 143 से मल्टीप्लाई करें 143 बनता है। तो 143 के फैक्टर देखते हैं, तो हम 2 को चेक करें, 2 का टेबल नहीं जाता, 3 4 5 6 7 का टेबल भी नहीं जा रहा, 9 का टेबल देखें, इस पे जा रहा है जी टेबल 11 का। 11 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 143 बनता है और 13 1/13, यानी 143 के ऊपर प्राइम नंबर का ही टेबल जा रहा है 11 और 13 का। अब देखें हमारे पास दो फैक्टर बने हैं, एक 13 और एक 11। 13 में से 11 को अगर माइनस करें तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 2x, और 13 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जवाब आता है 143। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे x² -143 अपनी जगह लिखा रहेगा,
2x की जगह आ जाएगा प्लस 2x है तो प्लस 13x माइनस 11x। थोड़ी जगह कम होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप पहले दो रकमों में और अगली दो रकमों में कॉमन ढूंढ लें। एक्स स्क्वायर और 13x में से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 13, और इन दोनों में से माइनस 11 कॉमन आ जाएगा। 11 1 11 11 13 और माइनस के साथ जब कॉमन जाएगा तो अंदर साइन प्लस के हो जाएंगे, और एक हमारे पास आ जाएगा x प्लस 13 और दूसरी रकम बनेगी x माइनस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से एक सोल्यूशन आ जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 और दूसरा सोल्यूशन आ जाएगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 13 और x इक्वल टू 11। थोड़ा यहाँ पे कैमरा ऊपर था, यहाँ से ज़रा देख लें। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे 2 था और यहाँ 143 था, तो 143 के जब हमने फैक्टर बनाए तो 11 13 था, 143 13 1 था 13, तो इसके दो फैक्टर बने, एक 13 और एक 11। हमें चाहिए था कि ऐसे दो नंबर 2 की जगह जिनको हम ऐड करें तो 2 आए, तो 13 में से अगर 11 माइनस करें तो जवाब आता है 2, और 13 और 11 को ऐड करें मल्टीप्लाई करें तो जवाब आता है 143। तो 2 की जगह हम लिख सकते हैं प्लस 2 है तो प्लस 13 माइनस 11। अगर यहाँ पे होता माइनस 2 तो हम लिखते हैं माइनस 13 प्लस 11, तब जवाब माइनस 2 आता। अब फिर इन दो में एक्स स्क्वायर और 13x में से x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 13 और यहाँ पे माइनस 11 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और अंदर जवाब आ जाएगा x प्लस 13 का। तो एक आ गया x प्लस 13 और एक x माइनस 11, इसके अलग अलग इक्वल टू 0 लिखेंगे और हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा माइनस 13 और 11। और यहाँ पर हमारा जो है ना फैक्टराइजेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए।